बाबा साहेब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नफरत से हर कोई वाकिफ है। बीजेपी और आरएसएस के लोग बाबा साहेब को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कभी ये नेता उनके संविधान बनाने की बात कर सवाल उठाते हैं तो कई बार उनके योगदान तक को नकार दिया जाता है। कई बीजेपी राज्यों में जब मनुवादी मानसिकता के लोग बाबा साहेब की मूर्ति क्षतिग्रस्त करते हैं तो उन पर एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। इसी बीच मोदी के एक मंत्री ने बाबा साहेब पर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मोदी के मंत्री ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर सारी सीमाओं को लांघ दिया है। दरअसल हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संविधान निर्माण में बाबा साहेब की भूमिका को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर बवाल मच गया। उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब ने अकेले संविधान निर्माण नहीं किया था, बल्कि उसमें कई लोगों की मेहनत शामिल थी। वो अकेले संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि संविधान को बनाने में पूरी एक कमेटी शामिल थी। बाबा साहेब अंबेडकर उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान लिखने वालों का एक लंबा इतिहास रहा है। मोदी के मंत्री का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो गया। वीडियो का वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने मनोहर लाल खट्टर को आड़े हाथों लिया और मोदी सरकार की विचारधारा पर सवाल उठा दिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ठांडा ने खट्टर समेत बीजेपी को घेरते हुए कहा कि खट्टर का बयान बीजेपी की दलित विरोधी सोच और नफरत को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि खट्टर का बयान बाबा साहेब को नीचा दिखाने का न केवल साजिश मात्र है, बल्कि वो खुद जब खट्टर हरियाणा के सीएम थे तब भी उन्होंने राज्य में दलितों के अधिकारों का दबाने का काम किया था। आप नेता ने कहा कि बीजेपी की मानसिकता हमेशा से ही बाबा साहेब के अपमान की रही है, ये उनके डीएनए में ही है। जबकि बाबा साहेब को पूरी दुनिया भारतीय संविधान के जनक के रूप में देखती है, लेकिन बीजेपी हमेशा से ही उनका अपमान करती आई है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी और खट्टर पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस ने मनोहर लाल खट्टर के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा कि खट्टर को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। खट्टर का बयान बाबा साहेब के योगदान का अपमान करता है, जो कि हर उस पिछड़े और दलित तबके के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। जबकि बाबा साहेब ने सही मायने में देश की हर एक नागरिक के लिए न्याय, समानता और अधिकारों की रक्षा की थी। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि एक सत्तारूढ़ नेता को इस तरह का बयान शोभा नहीं देता है। सोशल मीडिया पर जमकर हुई फजीहत के बाद केंद्रीय मंत्री खट्टर की ओर से पलटवार किया गया। उनके बयान पर हुए विवाद के बाद खट्टर की बोली ही बदल गई। खट्टर खुद ही अपने बयान से पलट गए। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार चलाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही संविधान बनाने के लिए भी कई लोगों की जरूरत पड़ी थी, लेकिन लीडर को हमेशा केंद्रित किया जाता है क्योंकि वो ही सबका आधार होता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के बिना संविधान की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर का बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है। आरएसएस से निकलकर वो भाजपा में शामिल हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और अब मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बन चुके हैं। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर उनकी कुंठा वही आरएसएस वाली ही है। यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा बार बार बाबा साहेब के खिलाफ बयान दिया जाता है और उन्हें जबरदस्ती नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।